कहाँ चले लल्लन? लल्लन मत बोलना, लल्लन सिंह बोल। खटारा। ओए, कुछ भी बोल पर मेरे ट्रैक्टर को खटारा मत बोल। जान है वो मेरी। जान ले रहा है वो तेरी। भाई इनके झगड़े से तो भगवान बचाए। चलिए आपको बताते हैं कि ये दोनों हैं कौन और इनके झगड़े का कारण क्या है। ये हैं लल्लन सिंह, लेकिन इन्हें लल्लन कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इनका सपना है एक दिन लंदन जाकर बसने का। पर उफ, ये मजबूरी। अभी तो इन्हें संभालनी है अपनी पुरखों की ये जमीन। इसे ये बेच नहीं सकते, क्योंकि पिताजी मरते वक्त वसीयत में ये शर्त जो मेंशन कर गए थे कि अगर जमीन बेची तो वसीयत खत्म। इसलिए इनकी मजबूरी है अब इस जमीन को पालना, और इसीलिए ये निकल रहे हैं आज एक नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। लेकिन ये ऐसे क्यों जा रहे हैं? ऐसे छुपते छुपाते? क्या किसी का डर है? अरे नहीं, ये तो किसी से बचकर निकलना चाह रहे हैं। पर कौन है वो? ओह, तो ये हैं वो जनाब। ये हैं इनके चाचा घसियाराम। दोनों में बहुत प्यार है, इतना प्यार कि सामने आ जाएं तो एक दूसरे के बाल नोच लें। कहाँ चले लल्लन? लल्लन मत बोलना, लल्लन सिंह बोल। तो कहाँ चले लल्लन सिंह जी? तेरा प्लान कैंसिल करवा दिया। अरे कौन सा प्लान? नया ट्रैक्टर लेने जा रहा है। अरे कहाँ जाऊं नया ट्रैक्टर लेने? तेरी मनुष्य शकल जो सामने आ गई, तेरे से बढ़िया काली बिल्ली रास्ता काट जाए। अरे लाला सुन, ये नए ट्रैक्टर के चक्कर मत पड़े। मेरा ट्रैक्टर खड़ा तो है, वो ले ले। खटारा। ओए, कुछ भी बोल पर मेरे ट्रैक्टर को खटारा मत बोल। जान है वो मेरी। जान ले रहा है वो तेरी, और अब मेरे को चिपका दे उसको तू। ओए, कुछ भी बोल पर मेरे ट्रैक्टर के बारे में कुछ मत बोल, वरना तेरी सारी हकीकत गांव को बता दूंगा। अरे कौन सी हकीकत? अरे वही, तू शहर छोड़े गांव क्यों आया है? कौन क्यों आया हूँ? अरे वही छोरी का लफड़ा। कौन सी चोरी? अरे जिसकी वजह से शहर छोड़ के आया है तू। ओए, चोरी के बारे में बात मत कर। तो भाई इस तरह इन दोनों का झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। लगता है अब मुझे ही इनके बीच में कूदना पड़ेगा। मैं भी कम नहीं हूँ, समझ में आई ना? ओए, ये कौन है? अरे मैं क्या पता कौन है? मैं भक्तों की पुकार सुनने वाला और उन्हें सही ज्ञान देने वाला। तुम लोग चाहो तो मुझे गुरुजी बुला सकते हो। गुरुजी? अरे गुरुजी रह बदे, हमने बहुत देखे तेरे जैसे तांत्रिक। हमको भी पूरा ज्ञान है, ठेठ सुई। अरे चाचा तो पागल है गुरुजी। मैं जानता हूं तुम्हें कितना ज्ञान है। सब देख रहा था मैं ऊपर से। सोचा थोड़ी भक्तों की सेवा करनी जाए, इसलिए आ गया। अब बताओ, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे? अरे गुरुजी ट्रैक्टर खरीदने जा रहा था, बीच में इसने टोक लगा दी। अरे टोक नहीं, ट्रैक्टर लगा रहा हूँ। खरीद ले मेरा ट्रैक्टर। अरे मेरे को नहीं खरीदना अरे है। अरे अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। तुम्हें नया ट्रैक्टर खरीदना है और तुम्हें पुराना ट्रैक्टर बेचना है। हाँ गुरुजी। अगर मैं दोनों का काम यहीं बैठे बैठे कर दूं तो? नहीं बैठे बैठे। हाँ, तो देखो, सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को स्मार्टली इस्तेमाल करो। ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट पर जाओ या उसकी ऐप को सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, क्योंकि ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट और उसकी ऐप पर भारत में मिलने वाले सभी तरह की कंपनियों के 500 से ज्यादा ट्रैक्टरों की सही जानकारी मिलेगी तुम्हें। तुम वहां पर अपने नए ट्रैक्टर का सही चुनाव भी कर सकते हो।
गुरुजी फिर तो अभी जा रहा हूँ मैं नया ट्रैक्टर लेने दांसू अरे रुको, अरे भाई पहले ये तो सोच लो कि तुम्हें ट्रैक्टर खरीदना क्यों है। अरे खेती करने के लिए और क्यों। अरे अगर तुम्हारे पास 2 या 4 बीघा जमीन है तो तुम्हें हमेशा मिनी ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम बड़ा ट्रैक्टर खरीदो, बड़ा ट्रैक्टर कितना महंगा पड़ता है। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो तुम पुराना ट्रैक्टर भी खरीद सकते हो। ट्रैक्टर जंक्शन की साइट पर तुम्हें अच्छी कंडीशन में पुराने ट्रैक्टर मिल जाएंगे और वो भी सही कीमत पर। अरे तभी तो इससे बोल रहा हूँ मेरा ट्रैक्टर ले ले। अरे चाचा, ट्रैक्टर जंक्शन की साइट पर केवल नए ट्रैक्टरों की खरीदने की जानकारी नहीं मिलती है, वहां पर पुराने ट्रैक्टर बेचने की भी जानकारी मिलती है। तुम भी उसे जाकर चेक करो, क्या पता तुम्हें अपने ट्रैक्टर की इससे बढ़िया कीमत मिल जाए। अच्छा, हाँ। ये तो बढ़िया है गुरुजी। और गुरुजी एक बात और बताओ, हाँ मैं अपना ट्रैक्टर किराए पे भी चला सकता हूँ क्या? बिल्कुल, तुम अपना ट्रैक्टर किराए पर चला सकते हो। बहुत सारे किसान जिनके पास जमीन कम है वो किराए पर ही ट्रैक्टर ला करके काम चलाते हैं, क्योंकि नया ट्रैक्टर खरीदना कितना महंगा पड़ता है और ऊपर से फाइनेंस में ब्याज की दरें माशाअल्लाह। अरे गुरुजी, तुमने तो मेरी दुख तिरक पे हाथ रख दिया। मैं ही जानता हूँ कैसे हर महीने की किस्त भर रहा हूँ, तभी तो इससे बोल रहा हूँ मेरा ट्रैक्टर ले ले। अरे तो तू कौन सा फ्री में दे रहा है, पैसे तो देने पड़ेंगे ना मेरे को। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा फाइनेंस कराते वक्त इस बात का ध्यान रखो कि मासिक किस्त की बजाय तिमाही या छमाही किस्तों का चुनाव करो, क्योंकि उससे मासिक किस्त भरने का दबाव खत्म हो जाता है। अरे गुरुजी, तुम भी मजा ले रहे हो। आओ तुम्हें इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। चलिए गुरुजी। गुरुजी, ट्रैक्टर के साथ ये उपकरण भी तो लेने पड़ते हैं, जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, हैरो, ट्रॉली। तो इनको मतलब कैसे लें? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ट्रैक्टर के साथ तुम्हें इन सब उपकरणों को जरूर खरीदना पड़ेगा, इसीलिए ट्रैक्टर इतना महंगा पड़ता है। तो फिर अब करना क्या चाहिए? भाई तुम्हें पहले ये पता लगाना चाहिए कि तुम जो ट्रैक्टर ला रहे हो उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई होगी या नहीं होगी। अरे कमाई हो जाएगी गुरुजी, कमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनो, तुम तो ऐसा करो, मेरा ट्रैक्टर बिकवा दो, थोड़ा बहुत कमीशन ले लेना। अरे घसिया, तेरा काल कैसे कटेगा भाई? तुम ये बताओ कि तुमने ट्रैक्टर क्यों खरीदा और तुम्हारी इससे कितनी कमाई हुई? अरे गुरुजी, यानी ट्रैक्टर खरीदा उसको सेकंड हैंड करके बेचने के लिए। अरे तू चुप रहे यार। अरे गुरुजी चलो आप ट्रैक्टर खरीदते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जमीन कितनी है भाई? अरे गुरुजी, यही है थोड़ी बहुत। अरे थोड़ी घनी क्या होता है यार। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास ये 35 से 40 बीघा जमीन है तो इसमें ज्यादातर जुताई और ढुलाई का ही काम करना पड़ता है। और अगर तुम्हारा काम ऐसा ही है तो तुम्हें 45 से 50 HP के श्रेणी का ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, समझे? पर गुरुजी, मेरे दोस्त के पास तो 30-40 बीघा जमीन भी है और यही काम करता है, लेकिन उसका ट्रैक्टर 35 से 40 HP का ही है। अच्छा, तो उसके तो गांव में मस्त चलता है खेतों में ट्रैक्टर। तो भैया हो सकता है कि उसकी जमीन हल्की रेतीली है। हल्की रेतीली जमीन में 35 से 40 HP का ट्रैक्टर हमेशा सही रहता है, क्योंकि ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, समझे? पर गुरुजी, मेरी जमीन में तो ट्रैक्टर सर के ही ना है। तो चाचा तेरी जमीन सख्त होगी। सख्त जमीन में हमेशा 50 से 55 HP का ही ट्रैक्टर लेना चाहिए। ये 35-40 HP के ट्रैक्टर से काम नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपके पास 35-40 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है तो भी हमेशा 50 HP का ही ट्रैक्टर खरीदो। भारत में 120 HP तक के अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, इसलिए हमेशा अपनी ज़मीन और अपने बजट के हिसाब से ही ट्रैक्टर का चुनाव करो। अरे गुरुजी, चाहे ट्रैक्टर 50 HP को चाहे 120 HP को, एक बार थोड़ी सी कोई दिक्कत आई तो 50 किलोमीटर दूर जाओ सही कराने। एक तो ये कमा कर ना दें, ऊपर से ये खर्चा अलग। मेरे लिए तो ये ट्रैक्टर जी को जंजाल बन गयो। समझ गया, आओ तुम्हें समझाता हूँ, चलो। भाई ट्रैक्टर खरीदते समय इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उसका सर्विस स्टेशन आसपास हो, ताकि कोई दिक्कत आए तो तुम अपना ट्रैक्टर जल्दी से ठीक करा सको। वरना इस घसिया राम की तरह 50-50 किलोमीटर तक अपने ट्रैक्टर को घसीटते रहो। हाँ गुरुजी, समझ गया। देख लल्लन, तुम मेरा ट्रैक्टर नहीं लेता मत ले, पर मैं तुझे एकदम नया सॉलिड ऐसा ट्रैक्टर दिलाऊंगा, एकदम चकाचक। या कौन को है? अरे मेरे साले का है, हरियाणा में। उसको शादी में मिला था, वो भी काम हम कुछ करता नहीं है तो बेचना चाह रहा है। बाकी को जितने में दे रहा है उससे 1 लाख कम में दिला दूंगा। सही में? सही में, सच्ची? सच्ची। ना 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 ना,
किसी दूसरे राज्य का ट्रैक्टर खरीदने की गलती मत करना लल्लन। अरे अब क्या हो गया गुरुजी? भाई आजकल कुछ कंपनियां राज्य के हिसाब से ट्रैक्टर बनाने लग गई हैं। मतलब आजकल कुछ कंपनियां राज्य की जमीन और वहां के वातावरण के हिसाब से अपने ट्रैक्टर्स में नए नए फीचर्स देती हैं ताकि ट्रैक्टर उस जमीन के हिसाब से काम कर सके। इसीलिए अपनी जमीन के हिसाब से ट्रैक्टर चेक करो। अब तुम ठहरे राजस्थान के और ट्रैक्टर हरियाणा का, क्या पता वो ट्रैक्टर तुम्हारी जमीन के लिए सही हो या नहीं, कैसे पता चलेगा? गुरुजी ना दिखवा दे मेरे ट्रैक्टर। अरे गुरुजी, पर ये पता कैसे चलेगा? ट्रैक्टर जंक्शन की ऐप पर। अच्छा। अरे चाचा, अरे चाचा नाराज मत हो। अरे रुक जा।